परमेश्वर आपके सम्मुख मान लेते हैं। आपका वचन ही कहता है मान लेगा और छोड़ भी देगा उस पर दया की जाएगी। इसलिए हम आप सम्मुख अपने अपना संतान का जो आपने हमें दिया है प्रभु, इसके लिए मैं आपका एक मन और एक चित्त करके इकट्ठा किया है परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हाँ प्रभु, आपके आशीषों का सोता तो तेरे ही पास है, हम किसके पास जाए। आपका वचन ही कहता है तुम जब मुझे पुकारोगे संकट में तुझे मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर जो पृथ्वी का रचने वाला संभालने वाला है वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमारा प्रभु भला है और भला ही करता है। वो अपने अपने डरे को का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और परम पवित्र हो जाए यही है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस आदर और महिमा की योग्य है प्रभु तू, इसलिए हम सब तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है अपना जुआ मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मैं अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि मेरा बोझ मेरा जुआ हल्का है और तुम मन में विश्राम पाओगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने हमको प्रभु सुबह से लेकर शाम तक हो गया आपने संभाल बचा के रखा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके नाम की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पवित्र आत्मा। तेरे पवित्र उपस्थितियों को अपने बीच में मांगता हूँ प्रभु। मुझे तो नहीं आता किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, इसी रीति आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि आत्मा आप ही ऐसे हैं भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि मनों को जांचने वाला जानता है कि मनसा की इच्छा क्या है। इसलिए उस आत्मा के अनुसार विनती करता है, क्योंकि हम आपका धन्यवाद देते हैं, तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है जीवन का रोटी मेरे पास से, जीवन का जल मेरे पास है, जो कोई मेरे पास आता हो कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता हो कभी प्यास न होगा, उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेगी। इसलिए हे प्रभु, हमारे जीवन से तेरे जल की नदी बहने पाए, इस बात को आज भी मैं मांगता हूँ राजा, तू हमारे बीच में अपने पवित्र उपस्थिति के दे राजा, तब की आपकी आपकी आत्मा के चलाए चले, क्योंकि आपका वचन कहता है जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु कटनी को काटता है, परंतु जो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता है वो जीवित रहता है। इस बात के लिए आपका हम धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु मेरी बातें एक मात्रा और बिंदु भी बिना पूरा हुए न टलेगी। इसलिए हे प्रभु, अपने वचनों को तो पूरा करने में सामर्थ्य है। इसलिए आपका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके सामर्थ्य में हाँ परमेश्वर पिता उस चंगाई को उस पापी को हम क्षमा पाते हैं, जो परमेश्वर पिता व्यवस्था के दिए गए हाँ परमेश्वर दिया गया था, उस व्यवस्था से आपने हमें छुटकारा। हाँ पवित्र आत्मा, उस शैतान को आपने खुल्लम खुल्ला क्रूस पर जय जयकार की द्वारा ध्वनि सुनाई दी और शैतान के कामों को निकम्मा कर दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर पिता, आपने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ हाँ परमेश्वर सामर्थ्य प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं। अपने बीच में आपके पवित्र उपस्थिति को मांगता हूँ प्रभु, हमारे बीच में तू चले फिरे और काम कर परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं पिता और समय तेरा निकट है राजा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हम एक चित और एक मन होकर के परमेश्वर अपने जीवित वचनों को सुनने का जो अवसर दिया है, हाँ प्रभु, आपके बहुमूल्य वचनों को हम सीख सके। मैं अपने अगुओं के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ राजा, और जो इस जूम मीटिंग में जितने भाई बहन माताएं पाई जाती हैं उन सब के लिए आपके आशीष को मैं मांगता हूँ, ताकि हम जो सीखने आए हैं प्रभु वो सिखाए हमें
आत्मा एक की मदद और सहायता कर। हमारे अगुओं को प्रभु यीशु के नाम में और भी आशीष और भी ब्लेसिंग कर पिता, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर हरेक का जीवन बचा जाए, आग से झपट कर हरेक का जीवन बचाया जाए, क्योंकि तू परमेश्वर बचाने छुड़ाने की शक्ति रखता है। जिसने लाजर को मृतकों में से जिलाया, वो आज भी तू करने के योग्य है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो यहोवा को पास आता है वो कभी भूखा नहीं होता है। इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, अपने उस जीवन की जल के नदी से पिला, जिसके द्वारा परमेश्वर हम अनंत जीवन से उमड़ता हुआ आपके पास चले आए परमेश्वर पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, सब अद्भुत बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, यह हमारा युद्ध नहीं है, परंतु मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो स्वर्ग के राज को पृथ्वी पर लोगों के जीवन में आने से रोकती है। उसकी सारी योजनाओं को मैं पुनरुत्थित यीशु के नाम से बांधता हूँ, और यीशु मसीह के उद्धार सामर्थ राज और धार्मिकता को पुनरुत्थित विजय यीशु के नाम से मैं खोल देता हूँ। एक एक के जीवन के लिए आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके सब पवित्र लोगों को आपके लोगों के बारे में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचन के पवित्र अधीनता में सौंपते हैं। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की वरदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होशन्ना होसन्ना। होशन्ना। राम जगजीवन प्रार्थना भजन में शुरू करो भजन। अभी भैया आएंगे 8:45 को जुड़ेंगे। जय श्री जी। जय यीशु, सबको जय जय, श्री जी। सबको जय सबको जय यीशु की, जय श्री की। जय यीशु की, सबको जय यीशु, जय श्री दी। जय यीशु। आजादी जी से 45 नंबर। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरे। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी।
धन्य राजा, धन्य राजा। धन्यवाद हो सदा तेरे, निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से, दृढ़ किया अपने बल से। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, दृढ़ किया अपने बल से, दृढ़ किया अपने बल से। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। पापों में मरा था कुछ भी आशा न दिया, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था कुछ भी आशा न दी, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सन्ना, होशाना, ओ सन्ना। होशाना। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय जय जय। आजादी गीत से 41 नंबर गाएंगे हम लोग। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती
संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना होशाना होसन्ना। होसन्ना। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। है। एक भजन और गाए दीदी। अब आपको अवसर होगा क्योंकि हम पास्टर जी को टाइम देंगे ना आज। नहीं अच्छा हाँ कोई नहीं। हाँ, तो भैया जुड़ेंगे तो उनको टाइम देंगे। अभी आपके पास अवसर है कि आप अपनी गवाही बोल सकते हैं। भैया जुड़ चुके हैं, पास्टर संजीव जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। आपका स्वागत है। मैं देख लिया बहुत हूँ बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्लॉट शुक्रिया। 8:45 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। ठीक है हाँ जी हाँ पास्टर जी। जी जुड़ गए हैं, अब उनको हम लोग टाइम देंगे। पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी गवाही वो सुने तो आपको अवसर है, आप अपनी गवाही बता सकते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे काम किया या आपने प्रभु को कैसे जाना। हम गवाही दे रहे हैं दीदी। हाँ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो अब तक हमें प्रभु संभाल के बचा के रखे हैं, अपने महिमा में संभाल के रखे हैं। उस जीवित परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु को हम कैसे जाने और प्रभु हमारे जीवन में कैसे काम किया, आज हम उसको हम गवाही देते हैं। हमारे गले में अचानक हम कहीं से घर पे आए तो हमारा गला जो है कि सूजन सा हो गया।
तो हम सोचे कि हम बोले कि सीमा देखो ना, मेरा गला में कैसे तो सूजन हो गया, क्या हो गया। हम सोचे कि घेंगा एक बीमारी जो होता है, हमें डाउट हुआ कि ये तो नहीं हो गया, सबको होता है, फूल जाता है। तो पहले ढोंटी में केशव मामा और चंद्रिका मामा दोनों साथ में भजन करते थे, वहाँ संगति होता था। तो हमारे मम्मी और ससुर लगते हैं, वो लोग करते थे, तो हम बोले कि चलो हमारे ससुर सास भी जाते हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे गए हम लोग सीमा के साथ में साइकिल से। केशव मामा का पहले घर पड़ता है। उनके दुकान पे रुके तो बोले कैसे क्या है सीमा। तो हम लोग बोले कि मामा हमारे गले में ये हो गया है। बोले कि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, प्रभु सब ठीक कर देगा, आप लोग प्रभु में आइए, संगति कीजिए। वहाँ गए मामा के यहाँ, चंद्रिका मामा के यहाँ। तो प्रेयर हुआ, भजन हुआ, प्रार्थना किए, उससे हमें छुटकारा मिल गया। और उस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दूसरी गवाही ये है कि हमारे जीवन में प्रभु जो आज जिसके आज हम दो पैसे कमा रहे हैं प्लांट में, प्रभु हमारे जीवन में बहुत काम किया। जो एक समिति के माध्यम से आज 2013 से आज तक हमारे साइट को प्रभु संभाल के रखा है। 60-70 मीटर पे वर्कर भी काम करते हैं, 24 वर्कर हैं हमारे साइड में। आज तक हमारे साइड में कोई चोट चपेट, कोई वैसा दुर्घटना समस्या नहीं हुआ। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं लाख लाख। ऐसा हमारे विरुद्ध में 45 ठेकेदार लिख के दे दिए थे कि इस समिति का चुनाव नहीं हुआ है, इसको काम न दिया जाए। तो उस समय हम बीरनगर कॉलोनी में रह रहे थे। तो वहाँ हम उपासना करते थे, हर शनिवार को चर्च में जाते थे। तो उस समय उतना हमको नहीं मालूम था, मतलब वही कॉलोनी में जाते थे, संडे संडे को उपासना करते थे और प्रार्थना होता था कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, जल्दी ही आपको काम मिलेगा। और हमारे विरुद्ध में जितने दीदी काम, उसमें 45 लोग ठेकेदार लोग साइन करके दे दिए कि इस समिति को काम न दिया जाए। वही जो मृत्युंजय वर्मा थे, एचआर के, मानव संसाधन विभाग के, तो वही खुद बोले कि ऐसा करो, तुम जाओ डीआर से लिखवा के ले आओ कि हमने चुनाव का प्रक्रिया दे दिया है। और आर एस गुप्ता सर थे हमारे डीआर में अधिकारी थे, कलेक्टर ऑफिस में बैठते थे। वही जो है कि सीओ हमको लिख के दिए कि जाओ फाइल में लगा दो। और हमको काम भी मिल गया, 21 वर्कर का बढ़िया काम भी मिला। बोले कि जाओ तुमको काम मिल गया, अब चिंता नहीं करना है। तो हम उस समय आलोक सर, आलोक सिंह के यहाँ रहते थे। तो उनको दिखाया अपना कि सर हमको काम मिल गया। बोला कि जगजीवन तुम किस लिए इस कॉलोनी में आए हो, हम और तुम इतना पढ़े लिखे भी हो। वो मैडम सुनीता मैडम बोली कि आप जगजीवन ने जो लिखा है ना ये इंडिया गेट चावल, इसको पढ़ने के लेते जाओ और दुकान पे तुम ले लेना, इसको दिखा के। हम बोले मैडम हमको मालूम है इंडिया गेट चावल लिखा हुआ है। बोला अच्छा तुम पढ़ पढ़ भी लेते हो इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत जानते हैं। बोले कि हम खुद नहीं समझ पाए कि तुम किस लिए आए हो, और तुमको काम भी मिल गया। उस समय हमको 33 लाख का काम मिला था, साल भर का। तो उनको देसी लड्डू भी खिलाए। तो बोले ठीक है जाओ, प्रभु तुम्हारा जो है जिसमें तुम जुड़े हो तुम्हें और आगे भी बढ़ाए। तो हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, आज तक हमें संभाल के बचा के रखा है। इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये नहीं बताया कि मैं पहले बजरंग दल में था। हाँ अच्छा, हाँ दीदी इसको, हाँ उसमें 2008-10-7 की बात है। उस समय बजरंग दल में भी हम जुड़े थे, मान लीजिए। तो जैसे होता था ना लड़ाई झगड़ा, जैसे अगर जैसे मसीही, एक हम लोग नवा यहाँ नंद गांव में गए थे। नंद गांव में भी मसीहत लोग को जैसे मारने के लिए होता था कि अरे ये तो हिंदू धर्म को ये कर रहे हैं, ये लोग सब ईसाई बना रहे हैं, सब ये लोग क्रिश्चियन वाले हैं। तो वहां पे गए तो हम लोग, उस समय एक बाइक चलता था, 8-10 लोग, 20-25 गाड़ियां चलती थी। तो हम उसमें मारे तो नहीं है दीदी, लेकिन साथ में जाते थे। और वहां पे मतलब एक मतलब लेडीज थी वहां पे, उनको लगे मारने, शटर डाउन करके बहुत उनको मारे। फिर हम बोले कि क्यों मार रहे हैं। बोले ये लोग ना सब ईसाई बना रहे हैं पूरे सबको। बजरंग दल में ही मतलब होता था। तो उससे भी हमें छुटकारा मिला, वो सब संगत, वो मतलब संगत छूट गया, प्रभु को जान गए। प्रभु को हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवन प्रभु सुधार दिया, आज खुशी खुशहाल है, दो पैसे कमा भी रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा काम किया है, इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। हमारा प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। हालेलुया। और जीवन को बदलने वाला है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाएं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग एक भजन गाएंगे। उसके बाद मैं तो ज्यादा समय संजीव भैया को देना चाहूंगी, पास्टर जी को। और सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। राम सुबह की बहन भतीजी की शादी लग गई है, और पुष्पा की। और वो हमारे परिवार की बेटी है, इसलिए प्रभु सारा कुछ उसके जीवन में बेहतर करे, अद्भुत करे। इसके लिए अपन लोग प्रार्थना करेंगे। 12 तारीख को है ना? 12 तारीख को उसकी शादी है। राम सुबह 12 को है ना? राम सुबह। जी भैया 12 दिसंबर को। हाँ, हाँ, अच्छा। चलो हम लोग सब मिल करके उस नए जुड़ने वाले परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। और पूरा विवाह का कार्यक्रम, विवाह की तैयारी में जैसे प्रभु यीशु मसीह काना नगर में अपने आश्चर्य कर्म को किया, वैसे ही इस परिवार में होने वाले विवाह में प्रभु अपने आश्चर्य कर्म को करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपन सब प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप यहोवा यहोवा परमेश्वर हैं, दयालु हैं, कोप करने में धीरजवंत हैं, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराते, पितरों के दंड को उनके बेटे पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर हैं। आप अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर हैं। महिमा, पराक्रम और शोभा, सामर्थ और विभव केवल आपका है। राज्य आपका, आप सबके प्रमुख और महान ठहरे हैं। धन और महिमा केवल आपकी ओर से मिलती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, यहोवा निसी हैं, यहोवा त्लोहीम है, यहोवा शालोम है, यहोवा शमा है, यहोवा एलीएजर है, यहोवा इम्मानुएल है, यहोवा अल शदाई है, यहोवा नोई है, यहोवा राफा है, यहोवा एलोहेम है, यहोवा बेतेल है, यहोवा मकदोई है, यहोवा सिदकेनु है, यहोवा रूहा है, यहोवा मकदेश है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहला उठा है। सारी वस्तुएं, चाहे स्वर्ग की, पृथ्वी की, देखी अनदेखी, प्रधानता, अधिकार, प्रभुता और सामर्थ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वह सब वस्तुओं में प्रथम है, सारी वस्तुएं उसी में स्थिर है। वो देह अर्थात कलीसिया का सिर है, आदि है, मरे मुंह में से जी उठने वालों में पहला उठा। आपकी प्रसन्नता इसी में कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे, ताकि सब कुछ में वही प्रधान ठहरे। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा उसने सब वस्तुओं का अपने साथ मेल कर लिया, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। उसकी शारीरिक देह की मृत्यु के द्वारा उसने हमारा भी अपने साथ मेल कर लिया। हम जो निकाले हुए बुरे कामों के कारण मन से क्रूस के बैरी थे, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर अपने सामने उपस्थित किया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की उस क्रूस की मृत्यु के लिए, जिसके द्वारा वो काट पर लटकाया गया ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया और इब्राहिम के वंश में उस आत्मा में साट दिया, प्रभु भागी बनाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य लहू के लिए, क्योंकि आपका लहू हमें निकट लाता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आपका लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा काम कर रहा है। आपका लहू, हाँ प्रभु, हमारे जीवन को मरे हुए में से जला रहा है, ताकि हमें भले कामों में सिद्ध करें, हम आपकी इच्छा पूरी करें और जो कुछ आपको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन जिलाता है, संभालता है, जीवन देता है, करुणा करता, उद्धार करता, अनुग्रह करता, भलाई करता, भली विवेक शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ देता है, छुड़ाता है। आपके वचन को भेजकर आप चंगा करते हैं, गड्ढे से निकालते हैं, दरिद्रों के दुख को दूर करके उन्हें ऊंचा करते हैं और भेड़ों के झुंड सा परिवार देते हैं अपने वचन के द्वारा। आपका वचन हमें क्रूरों की चाल से बचाता है। हाँ, आपका वचन बढ़ाता है, आपका वचन स्थिर करता है, आपका वचन शुद्ध करता है, पवित्र करता है, स्वतंत्र करता है, नया जन्म देता है। इसलिए हम आपके वचन को आदर देते हैं आज के दिन में। फिर से आपके पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद, जो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करती है और सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करती है, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करती है, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनती वही हमसे कहती है और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने देती है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपकी जय जयकार करते हुए आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रेमी पिता, आज के दिन हम फिर से हम सब मिल करके एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा में बंद कर प्रभु हम इस बात को मांगते हैं, जैसे आपने काना नगर में आश्चर्य कर्म किए और विवाह का पहला आश्चर्य कर्म आपने अद्भुत रीति से किया, क्योंकि आप हर एक विरुद्ध परिस्थितियों में काम करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी हम राम सुभग के परिवार के लिए भी आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पुष्पा और उसके होने वाले पति के जीवन के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं। अभी से प्रभु जी आपकी योजना में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। यीशु के नाम में हम आपके वचन से जानते हैं प्रभु, जो डोरी 3 तागों से जुड़ती वो आसानी से नहीं टूटती। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, ये जब परिवार, नया परिवार जुड़ने जा रहा है, ये हमेशा के लिए एक हो और आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक तैयारी में, इंतजामात में प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता पवित्र आत्मा। इसलिए हर एक को सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि हर एक काम आपके नियंत्रण में और आपकी इच्छा के अनुसार हो प्रभु। और आपकी उपस्थिति में उस बात को, उस परिवार को प्रभु जी हम एक होते हुए देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप उनकी हर एक कमी घटी में आपकी उपस्थिति सब बातों में प्रभु उनके लिए एक आश्चर्य कर्म को लेकर आएगी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर के प्रभु जी इस नए परिवार को जो जुड़ने जा रहा है, और जो दो संबंध एक साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रभु पवित्र आत्मा, उसमें हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण को मांगते हैं। आप करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर है और सब प्राणी आपके पास आते हैं। इसलिए हर एक छोटी बात के लिए प्रभु जो उस घर में होने जा रही है, हम आपकी ओर देखते हैं। जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को बहते हुए देखना चाहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब तो मैं भैया को समय देती हूँ, और जितना जल्दी हम पास्टर जी को अपने बीच में लाएंगे, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड है। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर संजीव कुमार जो दिल्ली से हैं, वो आज के दिन में आए हैं। और प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम किया, उन्हें अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति में प्रवेश कराया, और अपने तो प्रभु अपनी सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। पिछले दिनों में हमारी मुलाकात उनसे, उनके साथ झारसुगुड़ा में हुई थी, और उनकी गवाही थोड़े समय के लिए हो पाए, क्योंकि वहां पे समय की कमी थी, और उसका कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे तो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने जीएन में डाला था। तो हाँ, कुछ लोग और भी जानना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने कहा कि आ, उन्हें बुलाया जाए, और प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमारे बीच में है। सो यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनका यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। पास्टर संजीव, ठीक है ना? थोड़ा पहले आपको ला रहे हैं, क्योंकि काफी लोग ईगरली वेट कर रहे हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, और पिछली बार आधा सुना था लोगों ने, तो काफी लोग ज्वाइन किए हैं। तो अभी अवसर है कि आप भजन करना चाहते हैं, भजन भी करिए, है ना? और आ, उसके बाद अपने बारे में ज्यादा आप बताएंगे, है ना? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आज बहुत खुश हूँ कि पास्टर जी ने मुझे इनवाइट किया। एक बड़े भाई के रूप में उनके द्वारा काफी कुछ चीजें बीते दिनों में सीखी, और पिछले करीब करीब 2 या 3 हफ्ते पहले वो दिल्ली में थे, और मुझे मौका मिला उनके साथ समय बिताने का। हमारे घर पर भी आए, जबकि हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं, और प्रभु ने हमें मतलब कुछ चीजों से आशीषित किया है। और समय हम थोड़ा सा समय हमें मिला कि मैं उनके साथ बिता पाता। और उन्होंने शेयर किया था कि हमारे लोग जो हैं, जो जायन फेलोशिप में जो प्रार्थना के समय में जुड़ते हैं, है ना,
उनके साथ में आप अपनी गवाही को बांटें। और मैं बहुत खुश था, जैसे आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, आज मैं भी वैसे ही खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग हो सकता था कुछ और भी चूज कर सकते थे, है ना, लेकिन आज यहाँ पर आने के लिए आपने निर्णय लिया। मैं परमेश्वर का, पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों ना एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए बजाएं, कम ऑन, है ना। मैं एक गीत आपके साथ में गाना चाहता हूँ, और गीत के द्वारा मिलकर प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। आमीन। बहुत ही साधारण गीत है और शायद आपको आता होगा। अगर आपको आता है तो मेरे साथ जरूर से गाइएगा। इसमें थोड़ा सा उर्दू वर्ड है ना। और मेरे एक दोस्त हैं जो कि पास्टर हैं, पाकिस्तान से हैं। और वो और मैं दोनों, हम लोग एक बार इंग्लैंड में थे, तो हम लोगों ने मिल करके इस गीत को गाया था। और ये गीत जो है यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। गीत के बोल बहुत ही सुंदर हैं, खासकर हम लोगों के लिए, है ना, आप लोगों के लिए। क्योंकि वो गीत कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी राहों पे चलता रहूं सदा सर्वदा। आमीन। आइए मिलकर के प्रभु की महिमा करेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है। आप सोच रहे होंगे कफारा, कफारा एक उर्दू उर्दू का शब्द है, और कफारा का मतलब होता है उद्धार करता। ठीक है, सो आप लोग गाइएगा, ठीक है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आमीन, हालेलुया। मिलकर गाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए तालियां बजाकर। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। बोलिए, मैं तेरी राहों पर, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। गाइए, ओ मैं तेरी राह पर चलता
रहूं मेरे खुदा। आइए तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें। ओ तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तो छिपा बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छिपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ओ मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे पिता मेरे पिता मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है। बोलिए मेरे साथ में। कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। 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 ये अपनी आंखों को बंद करें और आज की इस शाम में उस परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं मेरी जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी चुनौतियां, कैसी भी तकलीफें, कैसी भी बीमारियां, कुछ भी क्यों ना आ जाए, कैसी भी पहाड़ क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं आपके रास्ते पर चलता रहूंगा, आपकी मर्जी पर चलता रहूंगा, आपकी इच्छाओं पे चलता रहूंगा और आपको महिमा देता रहूंगा। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहें, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे पिता। बोलिए। ओ, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। इतनी जोर से गाएं कि आपके कान आपकी आवाज को सुन सके। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे
खुदा, मैं तेरे रास्ते पर चलता रहूं मेरे पिता, मैं तेरे वचनों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आप प्रभु जी, आज जब हम तेरे बेटे बेटियां आज इस रात के समय में आपके चरणों में आए हैं, आपसे विनती करना चाहते हैं प्रभु जी, होने दें कि आप हमें सामर्थ्य दें, बुद्धि दें, हियाव दें खुदावन, कि हम हमेशा आपके पीछे चलते रहें, हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहें, हमेशा आपकी तारीफें करते रहें खुदावन, क्योंकि तूने हमारे शत्रुओं को हरा दिया है, तूने इस बीमारी को, परेशानी को हटा दिया है खुदा, तूने हमें नया जीवन दे दिया है, तूने हमें उद्धार दे दिया है, इसलिए तेरे पीछे चलते रहेंगे प्रभु जी, सिर्फ तेरी महिमा करते रहेंगे पिता। एक बार फिर से मिलके कहेंगे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आपकी बारी है, गाइए। ओ मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, आज इस समय प्रभु जी, जब हमने चुनाव किया है कि हम आपके चरणों में बैठ सकें और आपके द्वारा इस समय हम आपके वचनों के द्वारा सीख सकें, हमारी मदद करें। जितने भी लोग इस समय हम आत्मा में हैं और पिता इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सब पर अपना अनुग्रह को उंडेल खुदा होने दें, कि जो कुछ भी हम सुने पिता, होने दें हम सब के लिए वो एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए और आपके रास्ते पर चलने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हमसे प्रेम करता है और आज आपने अपने प्रेम को हम पर जाहिर किया है। यीशु के नाम में मांगते हैं, सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 होसना, आमीन, होशाना, आमीन। प्रभु की आमीन। महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। और आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का, कि उसने हमें मौका दिया है कि हम आज इस जायन प्रेयर फेलोशिप के अंदर में बैठ करके प्रभु के वचन को सीख सके। हमें एक वचन की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास में बाइबल है या आपको वो वचन बाय हार्ट भी याद हो सकता है, ठीक है। यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन, है क्योंकि ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना आमेन, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, जो कोई इस पे विश्वास करे जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन, आमेन, आमीन, आमेन। अपने आमीन। बगल वाले को, जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, अगर आप अकेले हो तो अपनी स्क्रीन की तरफ देख के बोलिए, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आमेन। किसी को बोल दीजिए, अपने बगल वाले को, जो आपके साथ में बैठे हैं, उनको किसी को बोल दीजिए कि अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, उम्मीद करेंगे, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली शहर के अंदर में रहता हूं और आ, मेरी पैदाइश जो है वो आगरा के अंदर में हुई है। और आगरा, आप सभी लोग जानते हैं, आगरा शहर को ताजमहल के नाम से ज्यादा जाना जाता है ना। सो ताजमहल मेरे घर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल पास में ही है। और हम वहां पे पैदा हुए हैं और प्रभु ने मुझे आशीषित किया
और आज मैं दिल्ली के अंदर हूँ। और मेरी एक पत्नी है, दो बच्चे हैं, है ना। मेरी पत्नी जो है वो नर्स है, और दिल्ली गवर्नमेंट जेल जो होती है उसके अंदर में काम करती है, लेडीजों की जेल के अंदर में काम करती है। ठीक है। सो और मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरी बेटी 11 साल की है और मेरा बेटा एक 7 साल का है। सो हम दिल्ली शहर के अंदर में रह करके एक कलीसिया चलाते हैं। अगर आपके पास में बाइबल है तो एक बार एक वचन मेरे साथ पढ़ दीजिए, लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन और 14 वचन। लूका की पुस्तक उसका 14 अध्याय 14 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। जब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ पर बहुत ही बड़े ही अद्भुत रीति से कहता है कि जब तू भोजन करे, यानी जब तू खाना खाए, तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला लेना। ठीक है। सो एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा था, और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे ये वचन मिला और मैं इस पे रुका कि प्रभु, खाना खाते समय मैं अंधों को, लंगड़ों को, टुंडों को आप कह रहे हैं बुलाने के लिए। सो मैंने वो वचन पढ़ने के बाद में मैं अपने काम से एक कलीसिया के लिए, अपनी जिस कलीसिया में मैं था, मैं उस कलीसिया के लिए निकला। और जब मैंने देखा रास्ते के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास घर भी नहीं है, उन्होंने पन्नी डाल डालकर रोडों के ऊपर में रहते हैं, ऐसे लोग मुझे दिखाई दिए। मैं बस में बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग, जब तक मैं जहाँ मेरा चर्च का ऑफिस था, मैं अपने घर से नहीं पहुंच गया, मैंने बहुत सारे लेफ्ट राइट बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा। और प्रभु ने मुझे बताया कि संजीव, तुझे प्रभु का वचन मिल गया है। आमीन। तुझे प्रभु का वचन, ये पवित्र भोजन, है ना, स्वर्गीय मन्ना तुझे मिल गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक नहीं मिला है। और इसका मैं आत्मिक मतलब समझ पाया कि प्रभु चाहता है कि ये दर्शन वो प्रभु मुझे देना चाहता है कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊं और जा करके उन्हें सुसमाचार सुनाऊं। सो 2016 में प्रभु ने इस बात को मेरे अंदर में डाला, और मैं जाकर के दिल्ली शहर के अंदर में, कुछ बंजारे लोग होते हैं जिनका कोई घर बार नहीं होता है, गाड़ियों के अंदर में रहते हैं, गड़िया लोहार उनको कहा जाता है। मैं उनके पास में गया, उनसे मिला और उनको सुसमाचार सुनाया। और ऐसे करते करते 2018 14 अक्टूबर को प्रभु ने एक वचन को पूरा किया, और हमें मौका मिला कि हम प्रभु की एक कलीसिया की स्थापना करें, हाउस ऑफ ब्लेसिंग चर्च के नाम से। 12 लोगों के साथ में मिल करके हमने इस कलीसिया को, प्रभु ने मौका दिया कि हम शुरू करें। और प्रभु की इस कलीसिया को 12 लोगों से शुरू किया गया, और अभी हम लोगों ने 5 साल पूरे किए हैं पिछले महीने। और इन 5 सालों में करीब करीब 250 लोगों तक हम प्रभु का वचन लेकर के पहुंचे हैं, और उसमें से करीब करीब 150 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। और माइक बंद हो गया। हाँ, एक मिनट। ओके, आ गया। ठीक है। और करीब करीब मेरा एक कॉल आ गया था एक्चुअली, इसलिए, है ना। सो करीब करीब 97 बंजारे लोगों ने
बपतिस्मा लिया और यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, और ये हाँ। वचन वहां पर पूरा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके साथ साथ हम लोगों ने और भी कलीसियाओं का निर्माण किया। प्रभु ने हमें दर्शन दिया था, और मैं उन लोगों के बीच में जाता हूँ और उनकी भाषा को सीखता हूँ, और उनकी भाषा में हम लोगों ने नीति वचन और भजन संहिता दोनों अनुवाद करने शुरू किए हैं। और इसके साथ साथ हमने अपने गीतों को अनुवाद किया, और कई गीत, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, मैं पास्टर जी के साथ शेयर करूंगा। सो वहां पर हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक गीत जो है, अभिषेक तूने दिया, इस गीत को उनकी भाषा में मैंने गाया, और प्रभु ने इस गीत के द्वारा बहुत सारे लोहार लोगों को आशीषित किया है। आप सोचेंगे कि हाँ पास्टर जी, आप ये सब कुछ सही बता रहे हो, लेकिन आप ये सब कुछ हमें बता क्यों रहे हो, है ना? इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है। ये सारी जो आज प्रभु जो सेवकाइयां प्रभु हमसे करवा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी अगुवाई के द्वारा, वचनों के द्वारा, इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है, और उस कहानी को मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगा। जैसा कि दीदी ने पढ़ा, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। इस कहानी, ये जो वचन है, इस वचन के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, और वो कहानी है मेरी, और मैं आज उस कहानी को आपके साथ में बांटना चाहूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे, इस कहानी को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़े काम को करेगा, और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, हिम्मत देगा कि आप प्रभु के अंदर में और मजबूत होकर आगे बढ़ सकें। मैं, जैसा आपके साथ में पहले बता चुका हूं, कि मैं आगरा के अंदर में पैदा हुआ। सो हमारा जो खानदान है, मतलब खानदान बोलने से मेरे पापा जी, मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, ये सब आगरा के अंदर में गैंगस्टर हैं। तो अगर आप आगरा के अंदर में कभी आप गए हो, सो मेरे दादाजी का नाम था नेमचंद। सो हम लोग, हमारे जो दादा चाचा ताऊ हुआ करते थे, वो रोड पे जब निकलते थे तो लोग अपना शटर बंद कर लेते थे कि आज पता नहीं किसकी दुकान लूटने के लिए जा रहे हैं। और सारा कार्यक्रम ये चाचा ताऊ दादा सब मिलकर करके आते थे, और पकड़े मेरे पापा जाते थे, और मेरे पापा इस बात से बड़े दुखी थे। और इवन कि मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय चंबल के डाकुओं के साथ में मेरे दादाजी जुआ खेल रहे थे दिवाली वाले दिन, और उस समय उन्होंने 1.5 लाख रुपए का जुआ जीता, और मेरे दादा को उन्होंने वहां से पैसा उठाने नहीं दिया, और उनको वहीं दिवाली वाले दिन उसी जगह पर जहां जुआ खेल रहे थे, गोलियों से छल्ली कर दिया, और उनकी गोली मारकर मृत्यु कर दी, मौत हो गई उनकी। और हमारे परिवार में बड़ा, मतलब, दर्द था। हमारे ताऊ के ऊपर 16 केस, चाचा के ऊपर में 22 केस। आज की तारीख में चाचा हमारे गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन मेरे जो पिताजी थे बड़े शरीफ थे, बड़े ही समझदार व्यक्ति थे, और वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन 84 में, 1984, 1984 के अंदर में, हमारे जो पिताजी थे हमारे पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। और जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली के अंदर में इंदिरा गांधी का दंगे चल रहे थे उसी समय, और उस समय मैं 1.5 साल का था। जैसे कैसे करके वो दंगे खत्म हुए, हमारे पिताजी ने काम शुरू किया। हमने एक किराए पर घर लिया अच्छा खासा, और उसमें रहने लगे। लाइफ जो है बहुत अच्छी होने लगी ना, बहुत अच्छी। इतनी अच्छी थी लाइफ कि हम अपनी मम्मी को हाथ जोड़ के कहते थे, मम्मी प्लीज आज आलू की सब्जी बना लो, आज दाल बना लो। रोज रोज मीट, चिकन, सीरी, पाए, पेटी हम खा खा के थक चुके हैं, आज प्लीज आलू बना लो, आज दाल की सब्जी बना लो। ऐसा हमारा हमारे घर की परिस्थिति हो गई थी।
लेकिन एक समय आया 1995 के अंदर में, 1995 के अंदर में पता चला कि मेरे पिताजी को टीबी की बीमारी है। और कुछ ही महीनों के अंदर में उनकी मौत हो गई। मई के महीने में 30 तारीख 1995 में उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तो हमारे पास उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में कुछ दिनों के बाद हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं था। तो मैं, मेरे बहन भाई, मम्मी, हम सब लोगों ने डिसीजन लिया कि अब किराया देने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग अपना सारे कपड़े और सब जो भी हमारा सामान था सब उठाते हैं। और हमने देखा कि एक मंदिर है, मंदिर के सामने और भी लोग रोड के किनारे अपनी तिरपाल, टेंट डाल करके रह रहे हैं। तो हम लोगों ने भी एक तिरपाल खरीदी और उस झुग्गी को डाला। जिस दिन हम लोगों ने तिरपाल वगैरह, झुग्गी, ईंटें लगा लगा करके थोड़ा हाइट का बनाया, बांस डाला, तिरपाल डाली, और जैसे ही हम लोगों ने सोचा कि हाँ अब अपना हमारा घर बन गया है, वैसे ही बहुत तेज आंधी और तूफान आई और ओले गिरे और सारी जो तिरपाल थी वो फट गई। हमारे बिछाने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े सब गीले हो गए। और उस दिन हम लोग इतना रोए, इतना रोए कि हम लोग उस दिन सोचने लगे कि हम लोग पैदा ही क्यों हुए। हमने ऐसा क्या गुनाह किया, हमने ऐसी क्या गलती कर दी कि हमारे ऊपर से हमारे पिता का साया चला गया। और आज कैसे करके पैसे से हमने तिरपाल डाली, पन्नी डाल के घर बनाया, वो घर भी हमारा टूट गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद हमारे पास 3 टाइम का जो खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ नहीं बचा। हम लोग 3 टाइम से एक टाइम पर आ गए। तो मैंने देखा कि मेरे घर के, जहाँ पे हमारा घर है उसके सामने मंदिर है, और मंदिर पे कुछ लोग बैठकर भीख मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा जब वो लोग मांग सकते हैं तो मैं भी मांगता हूँ। और मैं गया और मैं वहां पर बैठ करके भीख मांगने लगा। और एक दिन मांगा, 2 दिन मांगा, तीसरे दिन मैंने सोचा मैं अकेला मांगता हूँ, आज एक काम करूंगा, एक थैली लेकर के जाऊंगा और मैं अपनी बहन को भी लेके जाता हूँ। तो मैं और मेरी बहन, हम दोनों जो है, थैली लेकर के उस मंदिर पे बैठ जाते थे और भीख मांगते थे। और भीख मांग मूंग करके जो भी हमें मिलता था हम घर आते थे, खाते थे। नो, एक बार की बात मुझे अच्छे से याद है ना। और एक दिन बहुत भूख लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा जो पेट है पूरा चिपक जाएगा मेरी हड्डियों के साथ में और मैं मर जाऊंगा, इतनी भूख लग रही थी। और मैंने देखा कि जहां पर मैं भीख मांगता था वहीं पर एक कोने पे पकौड़ी वाला, भुजिया, पकौड़े बोलते हैं ना, समोसे वाला, वो था। तो मैं वहां पे गया और मैंने उस पकौड़े वाले से, समोसे वाले से बोला कि मुझे पैसा नहीं है, मुझे कुछ, मैंने भीख मांगी उससे। उसने नहीं दिया। तो सामने देखा मैंने कि एक समोसा एक आदमी खा रहा है। तो उसने समोसा लिया और समोसा लेने के बाद में जैसे उसने देखा तो मेरा आंख पूरा उसके समोसे पे था। और मैंने उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया कि अंकल दे दो मुझे। तो उसने क्या किया, आधा समोसा खाया और आधा समोसा उसने मेरे हाथ में दे दिया। और मैं इतना भूखा था कि वो समोसा एक्चुअली मैंने खा लिया। मैं जब भी उन बातों को याद करता हूँ तो मेरा हृदय जो है, मेरा दिल भर जाता है कि कैसे, मतलब मेरे मेरे मेरा टाइम कैसा गया है। बहुत भीख मांगी, बहुत कुछ किया। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि मेरी मम्मी जो है सुबह सुबह जाती है फिर आती है। तो मैंने उनका पीछा किया। तो मैंने देखा कि वो एक कोठी के अंदर में घुसी है, उस बड़े बंगले के अंदर में झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। और मैं सोचने लगा कि मैं अपनी माँ का एक लड़का होकर के मैं अपनी माँ को काम करने दे रहा हूँ। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अगर मेरी मम्मी घर पर आएगी तो मैं उनसे कुछ पैसे मांगूंगा। और जब वो घर पर आई, मैंने उनसे बोला
कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मुझे बोलने लगी क्या करेगा। मैंने बोला मैं बिजनेस करूंगा। तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया और दे करके मुझे बोला ठीक है जाओ। तो मैं गया एक दुकान पर, मैंने जूते पॉलिश करने वाली काले कलर की और मैरून कलर ब्राउन कलर की दोनों डब्बी खरीदी जूते पॉलिश करने वाली, 2 ब्रश खरीदे, और जहां पर मैं भीख मांगता था वहीं पे बैठ के मैंने मोची का काम करना शुरू किया, जूते पॉलिश करना शुरू किया। और मैं डेली जूते पॉलिश करता था और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो ये तो कर ही रहा हूं, मैं और कैसे पैसे कमा सकता हूँ ना। सो पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर वो चलता है नहीं चलता, लेकिन मैं बताता हूँ दिल्ली के अंदर में एक शनिवार और मंगलवार को एक चलता है जिसमें नींबू लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं और शनि महाराज करके बेचते हैं, है ना। सो वो कि नजर ना लगे दुकान को, है ना। तो ऐसा करके वो नींबू मिर्ची बना बना के वो बेचने लगा। फिर जूते का पॉलिश का काम करने लगा। फिर मैं जो हूँ भुट्टे बेचने लगा। अब मैंने देखा कि मेरी जहाँ झुग्गियां थी उसके पीछे बहुत सारी आ, कारें खड़ी होती थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठ करके एक कपड़ा लेता, एक बाल्टी लेता और गाड़ियां धोने के लिए चला जाता था। जितनी भी कारें होती थी हमारे दुकान हमारे झुग्गी के आसपास, मैं उनकी कारों को साफ करने के लिए चला जाता था और फिर आता था, फिर जूते का काम करता था। फिर ऐसे करते 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 कई साल मेरे गुजर गए। इस बीच में शादी का काम मुझे मिला। शादी में तो मैं वेटर बन के जाता था तो मुझे 30 रुपए मिलते थे। तो मेरा जो ठेकेदार था, मैंने बोला मुझे 30 रुपए नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि मैं और ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ। कहता है आप शादी शादी के बर्तन धोएगा बड़े बड़े तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कहता 40 मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब शादियों के अंदर में जाने लग गया। तो रात को 3 बजे 4 बजे सुबह में अपने घर आता था। फिर आकर के 6 बजे उठ के गाड़ियां धोना, फिर जूते पॉलिश करना। तो मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से रख सकूं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं जूते पॉलिश कर रहा था। जूते पॉलिश करते करते एक अंकल मेरे पास में आए और वो अंकल आने के बाद में उन्होंने अपना पैर मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे बोलने लगे कि जूते पॉलिश कर दो। मैं जूते पॉलिश करना शुरू करा। जूते पॉलिश करते करते जो बातें मुझे याद है मैं आपको आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जूते पॉलिश करते करते उन्होंने आ, मुझसे मेरा नाम पूछा। बोले तुम्हारा नाम बताओ क्या है बेटा। मैंने बोला अंकल मेरा नाम है संजीव। कहते वाह, तेरा नाम तो बड़ा यार अच्छा नाम है? मैंने बोला अच्छा। कहते तुझे पता तेरे नाम का मतलब क्या है? मैंने बोला नहीं अंकल मुझे बताइए। कहते तेरे नाम का मतलब है जीवन देने वाला। मैंने अंकल की तरफ अपना हाथ ऐसे किया और अपना सर माथे पे मारा। अंकल क्या बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी तो खुद झंड हो रखी है। ऐसा ही मैंने उनको बोला। मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, मेरी लाइफ खुद की सही नहीं है, मैं दूसरों को कैसे जीवन दे सकता हूँ। बोला नहीं, यही है तेरे नाम का मतलब। और वो जब उनके जूते पॉलिश हो गए, सब कुछ होने के बाद में जब वो जाने लगे पैसा देने के बाद, तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया। उस पेपर पे लिखा था परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। आमीन। आमीन। उस पे लिखा था परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। और मैंने वो पेपर लिया और मैं एक्चुअली 5वीं पास था वो उस टाइम पर। तो मैंने वो पेपर लेकर के मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि यार परमेश्वर से प्यार करता है, ठीक है ना। मैंने उसको लेकर के अपने जहां मैं काम करता था नीचे रख दिया और फिर काम में लगा रहा। शाम को जब मैं उठा तो मैंने वो पेपर लिया और मैं पेपर लेकर के घर गया और मैं रात को सोच रहा हूं अगर ये मुझसे प्यार करता है ना, अगर ये यीशु मुझसे प्यार करता है तो क्या पता मुझे अच्छे कपड़े दे दे, क्या पता मुझे अच्छे जूते दे दे, क्या पता ये मुझे अच्छी खिलौने दे दे या मुझे खेलने के लिए दे दे। और ये मैं ये सोचते सोचते
सो गया। अगले दिन फिर से मैं उठा, अपने गाड़ियां धोई, सब कुछ काम किया, उसके बाद जूते पॉलिश करने के काम पर फिर से चला गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं सोच रहा था कि यार काश वो अंकल दोबारा आ जाएं। और वो अंकल दोपहर में वापस आए, मुझे बोले, हेलो संजीव। मैंने कहा हाँ अंकल, मैं आपका इंतजार कर रहा था। बोले क्यों इंतजार कर रहा था? अंकल मैं चाहता हूं कि ये यीशु है जो मुझसे प्यार करता है, मैं इससे मिलूं। मेरे मन में लालच था कि मैं उससे कपड़े मांगूंगा, मैं उससे चप्पल मांगूंगा, जूते मांगूंगा। मेरे मन में ये चल रहा था, मेरे मन में और कुछ नहीं था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। तो मैंने बोला क्या मैं मिल सकता हूँ? बोले हाँ ठीक है, तो एक काम करना, संडे है परसों, तू 9:30 बजे यहीं पर मिलना, मैं तुझे लेके जाऊंगा उससे मिलने के लिए। और मैं बड़ा खुश, मैं बहुत ही खुश था। और मैं शाम को अपने घर गया, मेरी मम्मी आई, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मेरे पास 2 टी-शर्ट थी। मैंने कहा ये ब्लैक वाली टी-शर्ट को थोड़ा धो दो। और मेरे पास एक हाफ पैंट थी, हाफ पैंट, हाफ पैंट समझते हैं, निक्कर, है ना, निक्कर था। और पीछे जो है, मेरे हाफ पैंट के पीछे, मेरे निक्कर के, मैं करके दिखाता हूँ आपको, बता देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, हाफ पैंट थी, ठीक है, यहां तक वाली। और पीछे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, समझते हैं। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी ये जो पैंट है ना, इसको आप सिल दो, पीछे से जो फटी हुई है आप इसे सिल दो, है ना। तो मम्मी ने उसके पीछे जो है एक कपड़ा लगा दिया और बोले ठीक है। तो मैंने बोला दो दो। कहती क्या हो गया, कहाँ, क्यों इतना खुश है तू, कहाँ जाने वाला? मैंने बोला कि किसी ने मुझे बुलाया है और मैं बड़ा खुश था। मैं संडे के दिन 9:30 बजे एग्जैक्टली खड़ा हो गया, वो अंकल आए और मुझे चर्च लेके गए। और जब वो चर्च लेके गए तो मैं चर्च के अंदर जब घुस रहा हूं तो मुझे लग रहा है यार ये तो इतने सारे लोग, इतने अमीर अमीर लोग यहाँ पर हैं, है ना, कोट पैंट पहन के आए हैं। मैं सबसे लास्ट में कोने में जाके बैठ गया, बिल्कुल कोने वाली सीट में, कि कोई मेरे कपड़ों को ना देखे, कोई मुझे ना देखे, क्योंकि मैं उनके लायक नहीं था। और मैं आपको बताता हूं, मैं जिस किसी कोट पैंट वाले को देखता, मैं सोचता वही यीशु होगा। क्योंकि मोस्टली लोग जो है कोट पैंट, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आए, टाई पहन के आए, मैं देखता यार यही यीशु होगा। लेकिन मैं कह रहा ये तो मुझे देख ही नहीं रहा है। ये कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, कभी आंखें बंद कर रहे हैं। मैं सोचा पता नहीं मुझे बुला लिया है ना, और मुझसे मिलने नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ हो गया, सब लोग चले गए, मैं सहमा हुआ, डरा हुआ उसी कोने में बैठा रहा। पूरा चर्च खत्म हो गया, चर्च खत्म होने के बाद में सारे लोग चले गए। वो अंकल मेरे पास में आए खत्म होने के बाद, बोले कि क्या तू यीशु से मिला? मैंने बोला नहीं अंकल, मिलने ही नहीं आए हैं। आप प्यार करता है तो मिलने आना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर मुझे आगे लेके गए। चर्च के बिल्कुल सामने, चर्च के अंदर बिल्कुल सामने एक बड़ी क्रॉस लगा हुआ था, और क्रॉस पर यीशु मसीह लटके हुए थे। और मुझे बोले कि यही यीशु है जो तुझसे प्यार करता है। मैंने बोला क्या अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है कि लकड़ी मुझसे प्यार करे, हैं, ये तो है ही नहीं। बोले नहीं, ये तुमसे प्यार करते हैं। वो दिन था, इस वचन को जो दीदी ने पढ़ा, जो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने संजीव से प्यार किया, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि अगर संजीव उस पे विश्वास करे तो संजीव नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हमें। हालेलुया। आज के हालेलुया। इस शाम में मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, है ना, कि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब इस वचन को सुन रहा था तो मेरे मेरे कानों के अंदर में एक, जब ये आवाज जा रही थी तो मेरा एक शब्द पे ध्यान अटका, और वो ये था कि नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। मैंने बोला यार मेरी लाइफ तो पहले से ही खराब हो रही है, जूते पॉलिश करते करते, गाड़ियां साफ करते करते,
शादियों में काम करते करते, बर्तन धोते धोते मेरी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हो रही है। क्यों ना एक काम करूं कि मैं उस पर विश्वास करूं कि यीशु है। क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं मान लूं कि परमेश्वर है जो मुझसे प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 जनवरी 2004 वो दिन था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज से जो मुझसे प्यार करता है, जो यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं उस पर विश्वास करूंगा और उसके पीछे चलूंगा। आमीन, हालेलुया। तो हालेलुया। प्रियजनों, 2004 से लेकर मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं पूरी रीति से यीशु के पीछे चलूंगा, पूरी रीति से यीशु की महिमा करूंगा। और मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु से कहा उसी दिन कि प्रभु जी, आज मैं अपने सारे पापों को मानता हूं और आज मैं ये मानता हूं कि तू जिंदा खुदा है, तू वो परमेश्वर है जो जिसने मुझसे प्रेम किया। और आज के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं हमेशा तेरे रास्ते पे चलता रहूंगा, तेरे वचन पे चलता रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक समय था, एक समय था कि मैं दूसरों की गाड़ियां धोता था, दूसरों की गाड़ियां साफ करता था। आज लोग आकर मेरी गाड़ियां धोते हैं। प्रभु ने मुझे दो दो गाड़ियां दी। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे दो दो गाड़ियां दी। एक समय था कि हम तरसते थे, मेले में जब जाते थे तो दो दो रुपए वाली घड़ियां मिलती थी, एक एक रुपए वाली घड़ियां मिलती थी। हम बड़े खुश होते थे, अरे यार घड़ियां देखो, सबको दिखाते थे, है ना। लेकिन आज की तारीख में प्रभु ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मेरी जो घड़ियां हैं, एक एक घड़ी 50-50 हजार रुपए की है, जो घड़ी मैं पहनता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय था कि मैं फटी हुई पैंटें पहनता था, पीछे से फटी हुई। लेकिन जिस दिन से मैंने यीशु पे भरोसा किया, प्रभु ने मेरी किस्मत को बदल डाला, प्रभु ने मेरी लाइफ को बदल डाला, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल डाला। और प्रभु ने मुझे इतना आशीषित किया है कि मैं आज की तारीख में एक से एक प्रभु के दिए हुए, है ना, ब्रांडेड कपड़े। कई बार मैं शॉपिंग जो है इंडिया में नहीं करता हूँ, इंडिया से बाहर जाकर के करता हूँ। और महंगे महंगे कपड़े पहनने का प्रभु ने मेरे को अनुग्रह किया है। मैं आपको बताता हूं कि हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम ट्रेन के अंदर जाते हैं ना, ट्रेन के अंदर जाते हैं तो हम लोग रिजर्वेशन होता है ना, रिजर्वेशन वो भी ले सकें। टिकट लेते थे, टिकट लेने के बाद में टॉयलेट के डब्बे के पास खिड़की गेट पर बैठ करके सफर करते थे, है ना। आज की तारीख है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे गिनती भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार जहाज में जा चुका हूं, कितनी बार जहाज में जा चुका हूं। मुझे गिनती याद नहीं है, पूरे भारत के अंदर में, भारत के बाहर भी 16 देशों के अंदर में प्रभु मुझे लेके गया। मैं 3 बार सिंगापुर जा चुका हूँ, 3 बार मलेशिया जा चुका हूँ, 3 बार लंदन जा चुका हूँ, जापान जा चुका हूँ। मलेशिया, जापान, थाईलैंड, आपका दुबई, और तजाकिस्तान, तुर्की, इस्तांबुल, बहुत सारी ऐसी कंट्रियों में प्रभु मुझे लेके गया है। अच्छा, आप सोचेंगे कि हाँ पास्टर जी, आप ये सही कह रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना। और मेरे ससुराल वाले आज भी इस बात को मानते नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो कहते नहीं, आप झूठ बोलते रहते हो। मैंने बोला सच में, क्योंकि मेरा ससुराल लंदन के अंदर में, मेरी जो मेरे जो ससुराल वाले हैं वो लंदन के अंदर में रहते हैं। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि पास्टर साहब मुश्किल है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, एक
इस कहानी के पीछे का सीक्रेट। अगर आप ईमानदारी के साथ यीशु के पीछे चलेंगे, अगर आप विश्वास योग्यता के साथ यीशु के पीछे चलेंगे, अगर आप केवल उसी को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानेंगे, तो परमेश्वर आपके हर एक सपने को पूरा कर सकता है। आमीन। आपके हर एक ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। आपके लिए वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होगा, कुछ भी करने के लिए वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जितनी भी बार इंडिया से बाहर गया हूं, आज तक मैंने अपना 1 रुपया खर्च नहीं किया। लोग बुलाते हैं, पैसा देते हैं, बुलाते हैं। परमेश्वर आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। आज मैं आपको एक संदेश, एक बात कह करके आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर परमेश्वर एक मोची से इतना प्यार कर सकता है कि उसे जमीन से उठा करके ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, तो आप तो मुझ जैसे मोची से कई अधिक बढ़कर हैं, मुझसे कई अधिक बढ़कर हैं, मुझसे कई अधिक बढ़कर आप एजुकेटेड हैं, मुझसे कई अधिक बढ़कर आप अच्छे घर में रहते होंगे, मुझसे कई अधिक बढ़कर आपके पास में रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए होगा। अगर परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, तो सोचिए कि परमेश्वर आपके लिए मुझसे ज्यादा क्यों नहीं करेगा। उसका एक ही चिन्ह है, एक ही कारण है, एक ही बात है। वो ये है कि उसने कहा कि अगर जो कोई मुझ पे विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं आपके लिए आज की शाम दुआ करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सच्चे दिल से आज यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे, तो आप भी एक दिन मेरी तरह खड़े होकर बड़ी बड़ी गवाहियों को दे रहे होंगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज के दिन आप निर्णय लें कि हाँ यीशु, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विश्वास योग्यता के साथ तेरे वचन पर चलूंगा, आमीन, तेरे वचन पर चलूंगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको नीचे से उठाकर ऊपर लेकर के जाने में। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। अपनी आंखों को बंद करें और आज जो है, इस समय मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं आपको आत्मा में होकर बुलाना चाहूंगा। अगर आप ये कहते हैं हाँ पास्टर जी, आज हम भी ईमानदारी के साथ यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, विश्वास योग्यता के साथ यीशु के वचनों पर चलना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ आज मैं भी यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूं, तो अपने हाथ को प्रभु की ओर दिखाएं, स्वर्ग की ओर दिखाएं, अपनी आंखों को बंद करें। सारे लोग, मेरी भी आंखें बंद है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर से वायदा करें। हमें मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे वचन को सुना कि तू उनसे प्रेम करता है और तू नाश होने के लिए नहीं बुलाया, तूने हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु, आज जितने तेरे बेटे बेटियों ने, जो चाहे जिनके कैमरे ऑन है, ऑफ है, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब लोगों ने पिता जब आज निर्णय लिया है तेरे पीछे चलने का, मैं उनके लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम से, वो पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ तेरे पीछे चलते रहे, और तू उन्हें सामर्थ्य दे, तू उन्हें आत्मा में होकर के चला पिता, ताकि यीशु आपकी अगुवाई उनकी जिंदगी में सदा बनी रहे। अगर कोई भी ऐसी बात उन्हें तेरे पीछे ईमानदारी के साथ चलने के लिए रोकती है, मैं आज उन सब बातों को बांधता हूं प्रभु जी। उन्हें दें कि ये उन सारी बाधाओं से पार हो जाएं, उन सारी बातों से आगे बढ़ जाएं प्रभु जी, जो इन्हें आज
से पहले रोक रही थी तेरी उपस्थिति में, आमीन। तेरे वचन पर चलने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आप अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें, और होने दें कि वो तेरी राहों पे चलते रहे, आमीन। तेरी राहों पे चलते रहे, आमीन। तेरी इच्छा में चलते रहे, तेरी महिमा में चलते रहे, क्योंकि कफारा मेरा तू ही है, मेरा उद्धार करता तू ही है, मेरा सहारा तू ही है खुदावन। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं खुदा, और दे कि तेरे बच्चे तेरी राहों पे चलते रहे, तेरी इच्छाओं पे चलते रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरी महिमा कर सकूं पिता। और आज जो भी पिता तूने मेरी जिंदगी में किया है, उसका एक अंश मैंने तेरे बच्चों के साथ शेयर किया है। तू आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए, दीदी के लिए खुदावन, और जितने भी लीडर्स भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं, तू उन सबको आशीषित कर प्रभु, और होने दे कि आपकी इच्छा उनकी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में पूरी होती रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के हालेलुया। लिए जोरदार ताली बजाएं। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर में सदा बना रहे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। पास्टर जी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में पास्टर संजय कुमार आए और अद्भुत गवाहियों को उन्होंने बांटा है। और जब भी अवसर मिलेगा वो अपना समय हमें बीच बीच में देते रहें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए। और न केवल प्रभु हमको शारीरिक आशीष देता है, परंतु एक अद्भुत आशीष उन्होंने चालू किया था, बहुतों को प्रभु के पास ला रहे हैं, अनंत जीवन की आशीष, है ना। और बाकी तो पैकेज में आता है। तो सबसे बड़ी आशीष अनंत जीवन, और फिर बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए बता रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जो है ना, रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ियां, बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं ना। बंजारे लोग हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, वो लोग प्रभु में आ रहे हैं। बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। मैं चाहूँ मैं पास्टर जी को शेयर करूंगा। हाँ, पास्टर जी आपके ग्रुप के अंदर में शेयर कर सकते हैं, हाँ, और आप देखिएगा, उस गवाही को सुनिएगा, और हो सके तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बिल्कुल 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 दुआ करेंगे, है ना। प्रभु का धन्यवाद है। चलिए प्रार्थना करके समाप्त करें। महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और महिमा हो। आप धन्य और सत्य हैं, महामहिमावान परमेश्वर हैं, अद्भुत काम करने वाले जीवित प्रभु हैं, विश्वास योग्य और सत्य है। जिस बात को बोलते हो सब पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद हो। आज के समय में आपने अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन के लिए प्रकट किया, अपने पास संजय को लाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उनके जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके दर्शन के लिए आपका धन्यवाद हो। और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो जिन कामों को वो कर रहे हैं प्रभु। फिर से आज के समय में उनके आत्मा प्राण दे को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को यीशु के नाम में आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आपका बड़ा अद्भुत अनुग्रह बहुतायत के साथ हो, बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, और एक बड़ी बेदारी और एक बड़ी भरपूरी और एक बड़ा द्वार खुलने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं। उनकी हर एक लालसाओं को आप तृप्त करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, हाथों के कामों में आशीष दे, अनुग्रहित कर, और बहुतों के लिए आशीष का काम कर, ऐसी दया चाहते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह प्रकट हो, आपकी आवाज को सुने और उसके साथ चलने पाए। रात्रि की सुरक्षा, आनंद की भरपूरी हम आपसे चाहते हैं। आपकी पवित्र कलीसिया और तेजस्वी हो, आपके प्रकट होने पर प्रीच। रात्रि की सुरक्षा, आनंद भरपूरी हर एक के जीवन के लिए प्रकट करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होश। होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु मसीह की। बॉबी, जय यीशु। जय श्री जय जय यीशु की पास्टर जय श्री दीदी। जय यीशु, सबको जय यीशु की। कोई कुछ बोल, क्या बोल रहे? दीदी, हाँ बोलो राम। ये बहन है, प्रार्थना के लिए बोल रही है, इनको दुष्ट आत्मा परेशान करता है। अच्छा, हाँ नाम बताओ उसका। अदालती नाम है, अदालती। दीदी थोड़ा दादी पे प्रार्थना कर दीजिए।
क्या बोल रहे हो? दीदी दादी के लिए दीदी, वो मोहित अंकल की मम्मी के लिए दीदी। अच्छा, चलो सबके लिए। और कोई है? दीदी हमारे लिए सब हाँ, हाँ हाँ राजेश। हाँ, राजेश के लिए, सत्यन सत्यन। राजकुमार के लिए, जय श्री दीदी। सत्यन के लिए, हाथ में धरा दीदी। ज्ञान दास के लिए। हमारे दिमाग ना जैसे जाते हैं मायूसी से कामा निकलता है। दीदी बहन के लिए प्रार्थना करना, पेट कहीं दर्द करता है, कभी सिर दर्द करता है। अच्छा, जो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है ना, पानी लेके बैठो, पानी लेके बैठो अभी। चलो प्रार्थना करेंगे। दिमाग हमारा जाता है मायूसी से कामा नहीं करता। क्या नाम बताया? राम सजीवन अदालत। राम सुबह अदालती। डालती। अदालती। अच्छा, अदालती। मेरे पीछे पीछे बोलो, परमेश्वर पिता, बुलवाओ राम सुबह। बोलो मेरे पर, पीछे पीछे, परमेश्वर पिता, जय यीशु की। जय यीशु की। कैसा लगा था? यह दीदी गला एकदम जैसे कोई पकड़ कर साथ ऐसे यहाँ गला लगला, या ये एकदम आई मझड़ेरा ही लेवारी टूटा जाला एकदम। तो अबझे लगा था? अबझे लगा था? हाँ, हाँ, तो मेरे पीछे पीछे बोलो, दिल से बोलना तो अभी छूट जाओगी, दिल से बोलना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, मैं पापी हूँ, पापी हूँ, मेरे पापों को मेरे पापों को प्रभु यीशु के प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पवित्र लहू से धो दीजिए, धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। राज्य करिए। मैं विश्वास राज्य करती हूँ करिए। आप मेरे पापों के लिए मेरे पापों के लिए मारे गए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। आप जीवित हैं, मुझे आज फिर से जीवित बनाइए, हैं मुझे फिर से बनाइए और संभालिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से आमीन, मांगती हूँ। आमीन। आमीन। अब देखो आपका नामाड़ी और दर्द कैसा लगा था अभी? अब जे कैसा लगा था? डालती। अदालती। अब जे कैसा लगा था? ठीक लगा। अब ठीक जे है। ठीक लगा था? चलो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कहाँ गई? चली गई? प्रभु का धन्यवाद बोलो, प्रभु ने तुमको छुटकारा दिया, प्रभु का धन्यवाद बोलो। आपसे पता है वो क्या? अब पानी प्रभु का ले ले। धन्यवाद है। हाँ, हाँ ले लिए। हाँ, ले ले। चलो प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे ना। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस बहन को स्वतंत्र किया, और अब आज्ञा देते हैं दुष्ट की शक्तियों को कि वो फिर से इसके शरीर को प्रवेश ना करे, क्योंकि आपकी बेटी है, इसके जीवन पर आपका अधिकार है। इसलिए इसके गर्दन यीशु के नाम में चंगी हो जाए, इसके शरीर का हर एक भारीपन यीशु के नाम में जाता रहे। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें। इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा काम करता है। प्रभु आपकी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। चलो अब सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु लूटन की दादी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु उनकी जो भी दुर्बलता है आपने उन्हें चंगा किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी पूरी चंगाई को यीशु के नाम में ले लेते हैं।
प्रभु राजकुमार के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जोड़ने वाले प्रभु हैं। आप नहीं चाहते कि कोई परिवार टूटे, इसलिए यीशु के नाम में राजकुमार के जीवन में एक अद्भुत शांति दीजिए। उसकी पत्नी के जीवन से बातें करिए, क्योंकि पवित्र आत्मा बात करने वाले प्रभु है। आपका वचन कहता है कि आपने एक आत्मा पिलाया है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु राजकुमार के परिवार पर शैतान की हर एक शक्तियां जो काम कर रही हैं, उन्हें हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और आज्ञा देते हैं कि उनका इनके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। ये पूरा परिवार प्रभु आप में सुरक्षित पाया जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु अपने वचन को अनुग्रही वचन की गवाही दे। फिर से सत्यन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके मस्तिष्क को यीशु के नाम में हम आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं। प्रभु उसके मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लें। शैतान की हर एक ताकत जो उसके जीवन में काम करती है, उसके मस्तिष्क को कब्जा करती है, वो यीशु के नाम में पूरी रीति से उसके मस्तिष्क को छोड़कर चली जाए। प्रभु उसका मस्तिष्क यीशु के नाम में स्वतंत्र कर दिया जाए। अपने वचन से भर दें और जो उसके लिए बेहतर है और उत्तम है प्रभु, उसके लिए उपाय करें, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। ज्ञानदास की बहन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर एक शैतानी ताकतें जो उसके जीवन में काम कर रही हैं, हर एक दर्द की आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं कि उसके शरीर से निकल कर चली जाए। उसके शरीर के हर एक अंग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा जितने प्रियों को आज के दिन प्रार्थना की आवश्यकता है, अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त होने पाए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से हर एक के जीवन को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक, यीशु के आने तक बनी रहे और बढ़ती जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब बोलो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु। के बीच बीच में भैया आते रहेंगे, राम संजीव भैया। जय श्री दीदी। सबको जय यीशु, सबको जय यीशु।